बिजनेस मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस आपसे ज़्यादा शिद्दत मांगती है। आपके अकॉर्डिंग वो एक्सपीरियंस जॉब से लेके बिजनेस में जब आप शिफ्ट हुए कैसा रहा? व्हाट डू यू थिंक, जब आपको इतना टाइम हो गया 5 ईयर्स 6 ईयर्स बिजनेस में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मैं खुद भी बिलीव करता हूँ कि मार्केटिंग इन सेल्स इज बिगेस्ट एस्पेक्ट इन एनी बिजनेस। तो आपके अकॉर्डिंग मार्केटिंग का क्या रोल है एंड आपने इन 5 सालों में कहाँ एक 0 to 1 अगर आपने ग्रो किया होगा तो कैसे किया होगा? Hello guys and welcome to the Zid series of the podcast, and today we have मेरे नाम के हैं अभिषेक सर with us from Stardom Fans, and I was recently searching for some fans on Flipkart, तो सबसे पहला नाम Stardom Fans का आया। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर कि Stardom नाम कैसे आया? एक्चुअली हम 2016 के अराउंड मेरे माइंड में कुछ चल रहा था कि कुछ स्टार्ट करना है हमको, तो हमने वहाँ से कुछ पिक करना चाहा। तो हमने स्टार को रिलेट किया था कि स्टार से क्या रिलेट कर सकते हैं, तो हमने काफ़ी ऑप्शन ढूंढे और वहाँ से हमें स्टारडम इसलिए माइंड में आया क्योंकि हमने कहीं बचपन में मैंने एक न्यूज़ पे पढ़ा था कि स्टारडम का मतलब एक हस्ती, उभरती हुई हस्ती जिसका एक प्रचलन चल रहा है। वहीं से हमने अपना नाम उठाया और इस तरह से हमने एक स्टारडम नाम को चूज़ किया और जो भी है आपके सामने है। 2018 से मतलब एक्चुअली हमने जर्नी स्टार्ट कर दी थी। सो जर्नी की स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि आपने करियर की स्टार्टिंग बिजनेस से करी या जॉब से करी? नहीं, मैंने जॉब से स्टार्ट करी थी। ओके, एंड किस साल में? 2010 के अराउंड करी थी। ओके। फर्स्ट जॉब मैंने अपनी गुड़गांव में करी थी और टू बी फ्रैंक हमने एक्चुअली 15 दिन करके मैंने जॉब क्विट कर दी थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जॉब करना एक मेरे बस के बाहर था। मतलब मेरी फर्स्ट जॉब थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए हमने उस जॉब को क्विट कर दिया मैंने। और फिर मैंने एक नई शुरुआत करी थी और वो मैंने बेंगलोर से करी थी। वहाँ से मेरी फर्स्ट जॉब की स्टार्ट हुई थी। अच्छा, अक्सर हम सुनते हैं जैसे नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं जो बिज़नेस में आना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि बिज़नेस मतलब कंफर्ट जोन, एंड जो शायद मैंने भी देखा है कि बिज़नेस मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिज़नेस आपसे ज़्यादा शिद्दत मांगती है, जॉब से ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं। आपके अकॉर्डिंग वो एक्सपीरियंस जॉब से लेके बिज़नेस में जब आप शिफ्ट हुए कैसा रहा? बिज़नेस आपसे सबसे पहले मांगता है हार्ड वर्किंग। कोई भी बिज़नेस है, मैं ये नहीं कहता जॉब भी अच्छी चीज़ नहीं है, सर्विस बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी करनी चाहिए आपको, बट हार्ड वर्किंग के बिना आप उस मुकाम तक पहुंचना मुश्किल है। और सबसे पहले उसमें जो नंबर 1 पे आता है वो माइंड सेट है आपका, कि आपका माइंड सेट कैसा है, आप कैसा सोच रहे हैं। माइंड सेट पे आप आगे जाने के लिए क्या क्या आपके मन में प्रोग्राम प्लानिंग्स चल रही हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले 2 चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। कंफर्ट जोन आपको नहीं मिलने वाला है, अगर आपको बिजनेस करना है तो कभी नहीं मिलने वाला है आई थिंक। और एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए। जुनून का महत्वपूर्ण रोल है क्योंकि अगर आपके अंदर जुनून होगा तो ही आप हार्ड वर्किंग कर पाएंगे, और हार्ड वर्किंग कर पाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और आपको कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट नाम का कोई वर्ड है नहीं बिजनेस में मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा पॉइंट पे आता हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। मैं आपकी फ्लिपकार्ट पे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देख रहा था जो फ्लिपकार्ट की सेल्स उसमें मेंशन थी। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप अचीवमेंट शेयर करना चाहो कि 2020 या 2018 में जब आपने स्टार्ट किया और अब तक 0 से लेके कहाँ तक आपने अचीव किया? हमने 2018 में स्टार्ट किया था, लेकिन उस समय हमने कुछ स्टार्ट किया तो कुछ बिजनेस, हर बिज़नेस में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए, अच्छा रिजल्ट नहीं आया और हमने बाउंस बैक किया। वो उस समय हम बड़ी टेंस में था मैं स्पेशली कि क्या कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि मेरे को याद आया कि कृष्ण भगवान जी ने भी एक बार जब युद्ध चल रहा था महाभारत का तो उन्होंने भी रन छोड़ दिया था, तो हमने भी रन छोड़ दिया बिल्कुल। और हमने रन छोड़ दिया और फिर हमने 3-4 महीने के लिए पॉज लिया और फिर हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली सबको पता है कि कोविड आ गया था। 2020 में कोविड आया और हमें सोचने का काफ़ी समय मिल गया था। फिर हमने 2020 के बाद इसको स्टार्ट किया और जब हमने कोविड के बाद स्टार्ट किया स्लोली स्टेप टू स्टेप हम आगे बढ़े। और फर्स्ट ईयर जितना मुझे याद है ज़्यादा कुछ टर्नओवर नहीं थी हमारी, हमारे से अच्छी किराना दुकान वाले की रही होगी। उसके बाद जर्नी आती है 2021 में, जहाँ भी हम ठीक ठाक नहीं पहुँच पाए। ये कह सकते हैं कि जो दुकान वाला 2 महीने में कमाता है वो हम साल भर में वहाँ तक पहुँच पाए। अब 2022 में आए तो हमें कुछ
एक्सपीरियंस हो गए थे मार्केट्स के, लोग भी हमें अडेप्ट करने लग गए थे कि एक प्रोडक्ट ब्रांड है जो अपने आप को डेवलप कर रहा है, और हमारे प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आ रहे थे। वहाँ हमने 89 लाख के अराउंड टर्नओवर की थी शायद, जितना मुझे रफली याद है। और उसके बाद 23 में हम आए तो 2.5 CR के अप्रोक्स थे, और जब हम 24 हमने अभी क्लोज़ किया था, अभी 25 आया है, तो हमने अराउंड 10 करोड़ के अप्रोक्स आई थिंक क्लोज़ किया। सो व्हाट डू यू थिंक, जब आपको इतना टाइम हो गया 5 ईयर्स 6 ईयर्स बिजनेस में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से आपकी डेडिकेशन है, कि आप काम के प्रति कितने डेडिकेटेड हैं। और माइंडसेट का क्या रोल है? माइंडसेट का सिर्फ इतना रोल है कि आपको कभी क्विट नहीं करना है। आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेज आएंगे, आपको उनको सीखना है कि उनसे मैं कैसे आगे पार पा के आगे बढ़ सकता हूँ। आपको उनसे पीछे नहीं हटना है। चैलेंजेज आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं, अगर आपने उनको बाउंस बैक कर दिया और आप आगे चले गए तो डेफिनेटली आप आगे जा सकते हैं। और माइंडसेट सिर्फ इतना ही रहना चाहिए कि हम हारने वाले नहीं हैं। बहुत ताकतें आपके पीछे लगी होंगी जो आपको हराना चाहेंगी, बट आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं नहीं हारने वाला। आपका बिलीव सिस्टम बहुत बढ़िया होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, ज़ीरो पे आपने स्टार्ट किया, जॉब से आपने स्टार्ट किया, नाउ 10 CR की आपने टर्नओवर कर दी। इस बीच में आपने माइंडसेट शिफ्ट क्या देखा कि उस समय आपका माइंडसेट X और नाउ Y है, उसमें क्या फ़र्क है? नहीं, एक्चुअली मेरे हिसाब से मेरे जैसा कोई भी पर्सन होगा जो सोच रहा होगा कि मैं एक बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, उसका सबका माइंडसेट ही ऐसा होगा कि मेरे पास भी एक दिन लग्जीरियस होम होगा, लग्जीरियस कार होगी। मेरा भी कुछ ऐसा ही था, मैं भी ऐसे ही सोचता था। लेकिन जब जैसे जैसे मैंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया और हमारी जर्नी में टीम बढ़ती चली गई, मैं भी साथ साथ उनके चलता गया, वो भी मेरे साथ साथ चले, तो हमने ये फील किया कि जब आप काम को पसंद करने लग जाते हैं तो सब चीज़ें आपके लिए साइड हो जाती हैं। लग्जीरियस का जो आपके मन में जो विचार आ रहे होते हैं वो सब साइड हो जाते हैं। फिर आप अपनी टीम के लिए, उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। अभी हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हमारे कस्टमर को क्या पसंद आएगा, हम उनको क्या से क्या बेस्ट से बेस्ट क्या डिलीवर कर सकते हैं। पहले हम सोचते थे सिर्फ कि हम पैसा कमाने के लिए बिज़नेस में आ रहे हैं, बट नहीं, अभी हमने टर्न ऑन से सीखा कि पैसा बाई प्रोडक्ट है, आपको आपका बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना है कस्टमर को, ताकि कस्टमर को इससे ये लगे कि अच्छा प्रोडक्ट है, उसको हैप्पी फील होना चाहिए, उसके घर में एक खुशी आनी चाहिए जब हमारा प्रोडक्ट वहाँ पहुँचे। तो ये हमारी सोच है। अभी थोड़ा सा सर पीछे जाते हैं कि आपकी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ कैसी रही? ठीक थी, ऑलमोस्ट ठीक थी। मतलब आप जैसे होता है ना कि फ्रंट बेंचर थे, बैक बेंचर थे, शैतान थे, लड़ाई झगड़ा करने वाले थे, या शांत थे? बात करें 1 to 5 के अकॉर्डिंगली तो आई थिंक मैं स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास का मुझे थोड़ा बहुत रिमेंबर है कि मैं बहुत ही बैक बेंचर और बहुत ही बदमाश लड़का था। लेकिन एक दिन फिर हमारी मम्मी जी ने मेरे को बहुत पीटा। तो उन्होंने बहुत पिटाई करी, ऑलमोस्ट मुझे याद होगा कि शायद सड़क के बीच में मार रही थी मुझे। उस दिन के बाद से मैंने कुछ सीखा, समझ में आया कि थोड़ा सा सिंसियर बच्चा बनना है। फिर मैं ट्राई की और आफ्टर मैं 6th क्लास में जैसे ही पहुंचा तो आई थिंक मैं फ्रंट बेंच पे बैठता था। तो फिर मैंने स्कूल लाइफ करी, 12th पास आउट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक हमने किया है। एजुकेशन का मस्ट रोल है। आई रियली मैं कहना चाहूँगा कि जिस किसी को भी ये समझ में आता है कि मुझे कुछ भी करना है तो सबसे पहले आपके पास एक बेस्ट एजुकेशन होनी चाहिए। बेस्ट एजुकेशन से मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी ही आपको मिले। आप जहाँ भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में हैं, जिस भी कॉलेज में हैं, जिस भी स्कूल में हैं, जिस भी प्राइमरी स्कूल में भी हैं, तो आपका फोकस सिर्फ अपना एम ये होना चाहिए कि मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ। जो रिसोर्सेज हैं उसी में हमने शिद्दत से करना है। शिद्दत से करना है, बिल्कुल। आपके रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड हैं तो आप उन्हीं को बेस्ट बनाइए और वहाँ से आप क्या बेस्ट निकाल सकते हैं उसमें कोशिश कीजिए। अच्छा, कई नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इस चक्कर में शुरू नहीं कर पाते क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। पेरेंट्स शायद डरे होते हैं, कंसर्न होते हैं बच्चे के लिए कि हमारा बच्चा शायद कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए या रिस्क लेके कहीं फंस ना जाए। अगर आपके साथ ऐसा होता है या ऐसा हुआ है कभी? मैं सच बताऊं तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। अगर होता तो आप कैसे डील करते? अगर मेरे साथ ऐसा होता
तो सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि आपके माता पिता आपके पहले गुरु हैं, और माता पिता से ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं करता है, और उनसे ज़्यादा आपको कोई समझता भी नहीं है। आप उनको कन्विंस कीजिए, प्यार से उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए या आपका सपोर्ट चाहिए, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और जितना मेरे अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं समझता हूँ कि शायद ही दुनिया का कोई माता पिता होगा जो अपने बच्चे को बोलेगा कि नहीं ये नहीं करना है, जितना मेरे को समझ में आता है। अगर आपने अपने माता पिता वो भी कंसर्न में बोलते हैं कि उनको लगता है कि एक सेफ जोन में रहे, सैलरी मिल जाए टाइम पे। हाँ, क्योंकि हमारे देश का माइंडसेट ऐसा ही रहा है स्टार्टिंग से, ये भी एक बिग प्रॉब्लम है। अभी आप या मैं से हम शुरुआत करें तो हो सकता है कि हमारे परदादाजी, हमारे दादाजी, हमारे फादर सब जो भी करते हुए आए हैं, तो जो उन्होंने अपने जीवन से सीखा है वो हमें सिखाना चाह रहे हैं। करेक्ट। तो उनको जब कोई लाइन चेंज होती लगती है तो उनको लगता है कि हमारा बच्चा कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाए, या जो वो चाहता है उसके जीवन में वो ना मिले। उनके प्रति उनका एक पॉजिटिव कंसर्न है, वो ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए, इसलिए वो कुछ फैमिलीज ऐसा करती हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि अगर प्यार से किस माँ बाप को समझाया जाए तो मान नहीं सकते, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। और हमारी मम्मी जी तो चलो बहुत समय पहले हमें छोड़ के चली गई थी, बट हमारे पापा जी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। मैंने जब पहली बार उनके सामने ये आइडिया रखा था कि हम एक ब्रांड चाहते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होना चाहिए, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था कि मैं तेरे पीछे हूँ। सो आपका मेजर रोल क्या है बिजनेस में? मार्केटिंग? मैं स्पेशली सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों देखता हूँ। प्रोडक्शन पे मेरा ध्यान नहीं है, वह हमारे फादर हैंडल करते हैं, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ मोस्टली। कल हम मिले, फर्स्ट टाइम मिले, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। गुरु के बारे में बात हो रही थी, आपने बताया माता पिता पहले गुरु हैं। कोई ऐसी इंस्पिरेशन जिन्होंने आपको बिजनेस करने पे मोटिवेट किया और आज भी इंस्पिरेशन हो आपकी? डेफिनेटली हैं। मैं पता नहीं कहीं कि कभी कि लाइव होगा तो शायद सर सुनेंगे। सोनू शर्मा जी हैं जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। वो एक आध्यात्मिक गुरु नहीं कह सकते उनको, बट आपको लाइफ में सक्सीड करना है तो आपको गुरु मानना पड़ता है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। और मैंने उन्हीं को गुरु माना, और वो कोविड में मैंने उनको बहुत फॉलो किया और बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे अपने जीवन में, उसको उतारा भी। तो मैं चाहता भी हूँ और कभी उनसे मेरी मुलाकात हो पाए, आई होप सो। बिल्कुल। नाउ कमिंग बैक टू मार्केटिंग एंड सेल्स, जैसे मैं खुद भी बिलीव करता हूँ कि मार्केटिंग एंड सेल्स इज बिगेस्ट एस्पेक्ट इन एनी बिजनेस। तो आपके अकॉर्डिंग मार्केटिंग का क्या रोल है, एंड आपने इन 5 सालों में कहाँ एक 0 to 1 अगर आपने ग्रो किया होगा तो कैसे किया होगा? मार्केटिंग के कई एस्पेक्ट हैं, मतलब आप अलग अलग रेशियोज उसको समझ सकते हैं। हमने मार्केटिंग को ऐसे समझा था कि 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए, कस्टमर को अच्छा लगना चाहिए, रेट आपकी कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, क्वालिटी आपकी बेस्ट होनी चाहिए। इंडिया में, हमारे भारत देश में जितना मैं समझ पाया हूँ आज तक, कि हमें सस्ता और टिकाऊ चाहिए। ये हमारे देश की एक लैंग्वेज है कि हमें अच्छा मिल जाए और सस्ता मिल जाए। तो हमने इसी पॉलिसी पे काम किया है, और मैं इसी पॉलिसी को मानता हूँ कि हमेशा आप ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कीजिए जो अच्छा हो, और हर भारतीय, हर देशवासी, या हम कभी अब्रॉड भी जाना चाहें तो वहाँ भी सबकी पॉकेट फ्रेंडली हो। ओके। सो अभी ये बूटस्ट्रैप कंपनी आपके अपने फंड्स लगे हैं, इन्वेस्टर भी एसोसिएटेड हैं इसमें? नहीं, ये अभी हमारी बूटस्ट्रैप है, सारी हमने खुद ही इसको किया है। अभी तक हमने कोई फंड रेज नहीं किया। तो क्या हम देखने वाले हैं शार्क टैंक में आपको? देखते हैं नेक्स्ट। सर, आपने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था, घर से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट या कुछ फंड्स मिले आपको? नहीं, मैं सच कहूँ तो हमारी बहुत बुरी हालत थी उस समय, क्योंकि हम जितना मैं जॉब से कमा पाता था और जितना फैमिली, मतलब मेरे फादर कमा पाते थे, उसमें हमारा घर खर्चा ही चल सकता था। तो हमारे पास फ़ंड नहीं था। लेकिन जब आप राह पे चलते हैं मंजिल के लिए, तो आपको कोई ना कोई जैसे कदम उठाते चले जाते हैं, तो आपको एक सीढ़ी सपोर्ट करने के लिए आती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमने एक SKU प्रोडक्ट पकड़ा और उसको फ्लिपकार्ट पे लाइव किया, और हमने अपने ब्रांड नेम से किसी वेंडर, थर्ड पार्टी वेंडर से उसको बनवाना स्टार्ट किया। और आप पता नहीं बिलीव करेंगे या नहीं, आपके ऑडियंस बिलीव करेगी या नहीं, बट हम एक एक फ़ैन उठाते थे। क्योंकि हमारा बजट ही नहीं था। अगर हमारे प्रोडक्ट, क्योंकि हम सोर्स नहीं कर सकते थे,
हम एक एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करके यहाँ तक आए हैं। तो एक चीज़ मैं आपके ऑडियंस के लिए भी कहना चाहूँगा, आजकल की युवा जनरेशन को मैं देखता हूँ, वो अपने माता पिता से, गार्जियन से कहते हैं कि मुझे कोई बिज़नेस करना है तो आप मुझे कुछ फंड का अरेंज कराइए। तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि गलत है। आपको बिज़नेस करने के लिए फ़ंड की ज़रूरत नहीं है। आपको बिज़नेस करने के लिए आपके आइडिया के ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है, और उसको आप किस तरीके से अपनी मंजिल में उपयोग करेंगे वो आपको डिसाइड करना है। आप फ़ंड के लिए अपने माता पिता को फोर्स मत कीजिए, फ़ंड से नहीं कर सकते आप। अगर आपके अंदर काबिलियत है और आप टैलेंट है और सच में एक जुनून है, आपकी वो सीरीज़ जैसी जिद्दी सीरीज़ है और आप में वो जिद है कि मुझे ये करना है, तो आपके आड़े फ़ंड की प्रॉब्लम कहीं नहीं आने वाली है। अच्छा, जैसे आपने बताया उस समय एक फ़ैन आपके पास था, आज तो नहीं पूछूंगा कितने हैं, बट अगर मुझे 10,000 फैंस चाहिए अभी तो हो सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली, श्योर। ओके, सो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट कि वहाँ से आज इस माइलस्टोन पे पहुँचे हैं। आप कह सकते हैं, हम नहीं मानते हैं। अभी हम चाहते हैं कि थोड़ा और अच्छा बिल्ड हो, 10,000 एक 1 लाख पे आए, 1 लाख 10 लाख पे जाए। हमने अभी तक अपने आप को ऐसा नहीं पाया कि हम अब आज भी एक अच्छे मुकाम पे हैं, और मेरा माइंडसेट भी ये गवाही नहीं देता है कि हम ये बोलें कि हम आज वो अचीव कर चुके हैं। डेफिनेटली हम कुछ सीढ़ियाँ आगे आए हैं, बट अभी मंजिल बहुत दूर है। मैं एक जुनून देख रहा हूँ आपके अंदर, ये जुनून, क्योंकि हमारी सीरीज़ का नाम भी ज़िद सीरीज़ है, तो एक जुनून, एक ज़िद आपके अंदर है, मैं देख रहा हूँ। बट इस ज़िद को तोड़ने के लिए कई बार क्रिटिसिज्म आते होंगे, यार दोस्त भी कहते हैं यार तू नहीं कर सकता भाई, आपके बस की नहीं है। ऐसा हुआ कभी? हाँ, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल होता है। कोई ऐसी स्टोरी जो आपको? हमने ना एक बार, मेरे को याद आ रहा है 2023 की, सॉरी 2022 की है ये। तो उस समय पे हम, विंटर का सीज़न था और हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, हीटर के रिलेटेड था, वो रूम हीटर था, और हमको पूरा बिलीव था कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा फिट होगा। बट कॉन्सिडेंटली क्या हुआ, हमारा किस्मत ऐसी थी कि वो नहीं चल पाया और हमें बाउंस बैक करना पड़ गया था। वो एक ऐसा समय था, उसमें मन कर रहा था कि मुश्किल है हमसे हो पाना, लेकिन कहते हैं कि जब आप मंजिल पे चल रहे होते हैं तो आपको हारना नहीं है। वो जिद लेकिन गवाही नहीं दे रही थी। मेरा माइंड कह रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा तो दिल और दिमाग का जो कॉम्बिनेशन था वो कह रहा था नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और फिर हमने और जोर लगा के वापसी करी थी, और 2023 में हमने उसी फैन हीटर को बेचा, और आज भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि उतार चढ़ाव नहीं आते हैं, हर लाइन में है, हर बिजनेस में है, बट आपकी जिद डिसाइड करेगी कि आप अपने विज़न को लेकर कितना रेडी हैं। एक चीज़ और, अक्सर हमने देखा है कि जब शायद सक्सेस मिलती है तो हम पैसे की कदर नहीं करते कई बार। तो कभी ऐसा भी हुआ कि वो एहसास हुआ हो कि शायद अभी पैसे की कदर उतनी नहीं हो रही, अब करना शुरू करते हैं? एक्चुअली पैसा ज़रूरी तो है, ये नहीं कह सकते ज़रूरी नहीं है, पैसा ज़रूरी है, पर इतना भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप जो भी कुछ करें वो पैसे के लिए करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने पैसे के लिए स्टार्ट किया था, और आई थिंक कोई भी स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले पैसे के लिए स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन जब हम अभी 4-5 साल की हमारी ये जर्नी हो गई है, इस जर्नी को हम देखते हैं तो हमने ये सीखा है कि आपको अपनी सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करना होता है। तो जब आप सोसाइटी के लिए सोचते हैं, आप अपने फैमिली के लिए सोचते हैं, अपनी टीम के लिए सोचते हैं जो आपके साथ चल रही है, तो फिर आप पैसे को याद नहीं रखते। और मेरी आज की युवाओं से भी अपील है कि पैसा ज़रूरी है, बट इतना ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप कुछ भी कर जाएं। अच्छा, एक मंत्रा जो आप इस पिछले 5 साल 7 साल की जर्नी को अगर एक लाइन में बताना चाहेंगे तो क्या? कभी हार नहीं माननी है, मेरे हिसाब से बस एक ही लाइन बोलूँगा, कभी हार नहीं माननी है। आप अपने जीवन को लीजिए, अपने काम को लीजिए, हर लाइफ के हर मोड़ पे आपको कहीं ना कहीं ऐसा मौका आएगा कि आदमी हारता है, फैमिली से हारता है, फ्रेंड्स से हारता है, अपनी बिजनेस में हारता है, अपनी जॉब में हारता है, लेकिन वो माननी नहीं है आपको। वो आपने अगर अचीव कर ली तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और कभी ऐसी सिचुएशन आपके साथ आई कि बस जैसे आपने बताया कि
बाउंस बैक वाली सिचुएशन आई, बट ऐसी सिचुएशन कि आप अकेले बैठे हो, मतलब चारों तरफ से क्रिटिसिज्म मिल रहा है, बस लग रहा है नहीं अब आगे बढ़ना है, उस समय माइंडसेट, उस समय सोच आपकी क्या थी? देखिए, लोगों का काम है कुछ तो कहेंगे लेकिन आपको उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है। आपको अपने कान बंद कर लेने हैं और आप अपने शिद्दत से अपने काम में लगे रहिए। और कर्मा, सबको एवरीवन नोज़ की कर्मा रिटर्न्स। आप अपना कर्म कीजिए, पूजा की तरह करते रहिए, फल ज़रूर मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि स्टारडम एक्चुअली क्या है, अभी क्या क्या प्रोडक्ट लाइन हमारे पास है और क्या क्या आने वाला है इन फ्यूचर? स्टारडम एक होम अप्लाइंसेज ब्रांड है जो कि होम प्रोडक्ट्स हम डिलीवर करते हैं, जिनमें हम स्पेशली अभी मेजर 4 कैटेगरीज के अंदर डील कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास सीलिंग फ़ैन है, ऑल टाइप ऑफ सीलिंग फ़ैन हम बना रहे हैं अभी आज की डेट में। हमारे पास इलेक्ट्रिक गीजर्स हैं, ऑल रेंज अवेलेबल है। और हम रूम हीटर्स में डील कर रहे हैं अभी, हमारे पास रूम हीटर्स की भी ऑलमोस्ट फुल रेंज है। और इमर्शन डोर भी हम कर रहे हैं। अभी हमारे पास 4 कैटेगरी हैं और नेक्स्ट अभी हमारे पास कुछ कैटेगरी हम और लॉन्च करने वाले हैं। और किसी ने परचेज़ करना हो कहाँ से कर सकते हैं? ऑनलाइन से आप खरीद सकते हैं, हमारी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.stardomappliances.com। आप flipkart.com से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन सारी साइटों पे हम अवेलेबल हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, एनीवन जो चल रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एक बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस है हम सब के लिए, पूरी टीम के लिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।